हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे हैं। हमने डेसिमल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए, ऑक्टल के लिए, कैरेक्टर के लिए, रियल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे हैं और उन्हें समझा भी है। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस लेक्चर में हम उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से हम एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर उसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। मैं पहले आपको स्ट्रिंग्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बताऊंगा कि स्ट्रिंग होता क्या है, ये किस प्रकार का डेटा है। फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक है रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग। इस टॉपिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी एक स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स समरी। अंत में मैं आपको समरी दूंगा जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स और जानते हैं कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया है अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बड़ी सीधी सी बात है, एक स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। एक स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। हमने कैरेक्टर डेटा टाइप देखा है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी होता है। अब ये ऐसा डेटा है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम है जसप्रीत। जसप्रीत क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्यों ये एक स्ट्रिंग है? आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। JASPREET ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जसप्रीत क्या है? एक स्ट्रिंग है। उसी प्रकार से हमारे पास जब भी मल्टीपल कैरेक्टर्स का समूह, ग्रुप या सीक्वेंस होता है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है, इट इज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय \0। हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि नल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग के अंत में आता है। हमेशा नल कैरेक्टर की मदद से हम स्ट्रिंग को टर्मिनेट करते हैं और ऐसा हम खुद नहीं करते हैं, हम तो खाली स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं कंपाइलर को। स्ट्रिंग के अंत में ऑटोमेटिकली कंपाइलर \0 यानी कि नल कैरेक्टर को ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है इट कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। हम एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। हमें पता है जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। हमारे पास कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप मौजूद है, हमारे पास इंटीजर के लिए भी डेटा टाइप मौजूद है और हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए भी डेटा टाइप मौजूद है। डेटा टाइप्स इनके लिए तो मौजूद है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी डेटा टाइप मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रिंग को एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर तो स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत है जिसे हम बोलेंगे अरे। देखिए बात यह है कि स्ट्रिंग है मल्टीपल कैरेक्टर्स का समूह। अब अगर हम एक ब्लॉक मेमोरी के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं तो मल्टीपल ब्लॉक्स की मदद से हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बिल्कुल यही प्रोवाइड करता है अरे के फॉर्म में। अरे की मदद से हम मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट कर सकते हैं एक बार और उसमें हम अपने डेटा यानी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं।
एन अरे इज अ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ये मल्टीपल ब्लॉक्स का एक तरीके से कलेक्शन है, एक ग्रुप है, और वो भी एक के बाद एक होता है। ठीक है, कंटिग्यूअस का मतलब है एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर। तो अरे के बारे में मैंने आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। आगे चल के हम अरेज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे। देयर विल बी अ सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर फॉर अरेज। लेकिन अभी मैं अरेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, एक अरे की मदद से हम एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, और ये हमने अभी जान लिया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं कि कैसे हम अरे की मदद से किसी एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। जरा इस प्रोग्राम पे गौर फरमाइए। देखिए, ये है हमारा प्रोग्राम, और यहां पे है ये लाइन। दरअसल यहां पे मैं एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं और इनिशियलाइज भी कर रहा हूं। इस अरे के अंदर मैं ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए, ये एक अरे है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। यहां पे हमारा डेटा टाइप है कैर नाम से, और फिर उसके बाद यहां पे नाम है अरे का str। और मैं इसे अरे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखिए, वेरिएबल और अरे में ये डिफरेंस है कि वेरिएबल में हम सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन अरे के केस में ऐसा नहीं होता। अरे के केस में हम डेटा टाइप और नाम तो स्पेसिफाई करते ही हैं, हम साथ ही साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी स्पेसिफाई करते हैं, इन्हें भी लिखते हैं। तो ये है एक अरे। दरअसल ये अरे है कैरेक्टर्स का, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, str इज दी अरे ऑफ कैरेक्टर्स। और हम देख ही रहे हैं ये कैरेक्टर्स का अरे है, ये स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियली। देखिए जरा, ये str अरे है, आप देख रहे हैं यहां पे मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं ये एक ब्लॉक है मेमोरी का। एक वेरिएबल दरअसल एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है मेमोरी का जिसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। और अब आप यहां पे ये भी देख पा रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ यहां पे हेलो और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोवाइड किया था, लेकिन कंपाइलर द्वारा यहां पे \0 भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली किया गया है, ये मैंने नहीं किया। तो इस तरह से हमारा अरे नजर आता है, और इस तरह से हम अपने अरे को डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो आई होप विद दिस इट इज क्लियर हाउ टू स्टोर अ स्ट्रिंग इन एन अरे। और इसी के साथ हमने यह भी समझा कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग। अब जानते हैं कि हम एक स्ट्रिंग को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। चलिए देख लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है %s कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टू रीड एंड डिस्प्ले अ स्ट्रिंग। देखिए, एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए, और वो है %s। इसकी मदद से आप एक स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट रीड्स नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एंड स्टॉप्स व्हेन इट एनकाउंटर्स अ स्पेस, टैब और न्यू लाइन। ध्यान दीजिए इस बात का कि %s की मदद से हम सिर्फ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को ही रीड कर सकते हैं। अगर गलती से हम एक वाइट स्पेस कैरेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं हमारे स्ट्रिंग में, तो फिर हमारा पूरा स्ट्रिंग रीड नहीं हो पाएगा। स्ट्रिंग की रीडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी जहां पे वाइट स्पेस कैरेक्टर है। ध्यान देने वाली बात है ये। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को रीड हम नहीं कर सकते with the help of %s. %s is capable of reading non-white space characters and it stops when it encounters a space, tab or new line.
यही होते हैं ना हमारे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, स्पेस हो, टैब हो, न्यू लाइन हो, जैसे ही दिखता है वो स्टॉप कर देता है स्ट्रिंग को रीड करना। आई होप आइडिया क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट है फील्ड विड्थ के बारे में, जो कि सेम है परसेंटेज एस के केस में भी। फील्ड विड्थ कैन बी यूज टू स्पेसिफाई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले और रीड रिस्पेक्टिवली। हमें पता है फील्ड विड्थ कैन बी यूज टू स्पेसिफाई मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू रीड। हम फील्ड विड्थ का यूज कर सकते हैं परसेंटेज एस में भी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं कि कैसे हम परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं टू रीड अ स्ट्रिंग एंड टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग। देखिए जरा, इस एग्जाम्पल प्रोग्राम से आपको पूरी तरीके से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमारा मेन फंक्शन है और इसके अंदर मौजूद है str नाम का अरे। आप देख रहे हैं मैंने यहां पे अरे डिक्लेयर किया है, यहां पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं नाम के इमीडिएटली बाद, और हम ये देख रहे हैं कि यहां पे कैर डेटा टाइप यूज किया गया है। ये अरे है मल्टीपल कैरेक्टर्स का, प्रिसाइजली बोलूं तो ये अरे है 100 कैरेक्टर्स का। यहां पे इस बार मैंने साइज स्पेसिफाई किया है। दरअसल पिछली बार जो हमने अरे देखा था उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थे वो एम्प्टी थे, उसके अंदर कुछ नहीं था। दरअसल हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं अरे का, अगर हम करना चाहते हैं तो। यहां पे मैंने 100 स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब यह है कि ये अरे जो है वो 100 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है। ये दरअसल हमसे तो 99 कैरेक्टर्स ही ले पाएगा, और जो एक ब्लॉक है वो \0 यानी नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व रहेगा, तो हम इसे 99 कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद है हमारा printf फंक्शन का कॉल। इसकी मदद से हम एंटर अ स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे, यूजर को पता लगेगा कि हम स्ट्रिंग चाहते हैं उससे। यूजर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा और हम उसे रिसीव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन। अब यहां पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किया है वो है %4s। यहां पे 4 मतलब फील्ड विड्थ, और फील्ड विड्थ scanf के केस में होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू रीड। ठीक है, 4 मतलब हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स रीड करना। तो फील्ड विड्थ का मतलब यहां पे तो हमें क्लियर है, और परसेंटेज एस का तो मतलब हमें ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन यहां पे हमने एम्परसेंट नहीं लगाया str से पहले। हम हर बार एम्परसेंट लगाते आए थे नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में, लेकिन अरे के केस में हमने यहां पे एम्परसेंट नहीं लगाया। ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है। यहां पे एम्परसेंट की जरूरत ही नहीं है। दरअसल scanf को जब हम एक अरे पास करते हैं तो सिर्फ उसका एड्रेस पास करने के लिए हमें उसका नाम स्पेसिफाई करना होता है, और कुछ जरूरत नहीं है। यहां पे एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा अलग है, आपको सिर्फ नाम पास करना है scanf फंक्शन को। ठीक है, printf फंक्शन के केस में भी यही कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर पाए आपके अरे के अंदर जो स्टोर हैं, तो बस आपको अरे का नाम पास करना है printf फंक्शन को भी। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने printf फंक्शन को सिर्फ अरे का नाम पास किया है, और यहां पे ये स्ट्रिंग है यू एंटर्ड फिर कोलन और ये %7s। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है, यहां पे फील्ड विड्थ इंडिकेट कर रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले। हम चाहते हैं मिनिमम 7 कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे हमें दिख रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। लेट्स से स्ट्रिंग है रेस कार, यूजर द्वारा ये स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई है। अब हमें पता है कि %4s की वजह से हम सिर्फ इसके 4 कैरेक्टर्स ही रीड कर पाएंगे, यानी कि हम सिर्फ रेस को रीड कर पाएंगे, कार को रीड नहीं कर पाएंगे। तो रेस तो रीड हो जाएगा और सीधा चला जाएगा अरे के अंदर। 4 ब्लॉक्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे RACE द्वारा, और लास्ट में \0 भी आ जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद printf फंक्शन का कॉल है यू एंटर्ड, फिर उसके बाद हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए। तो यू एंटर्ड आएगा, कोलन आएगा, फिर वाइट स्पेस आएगा और फिर हमारा स्ट्रिंग आएगा। देखिए हमारे पास मौजूद है रेस इस str अरे के अंदर। हम यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहते हैं 7। हमारे पास सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स मौजूद हैं, 3 कैरेक्टर्स की कमी है। 3 कैरेक्टर्स की कमी को फुलफिल करने के लिए वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, स्पेसिफिकली स्पेसेस आ जाएंगे, और वो भी स्ट्रिंग से पहले। तो स्ट्रिंग से पहले यानी रेस से पहले 3 वाइट स्पेसेस आ जाएंगे और हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पे टोटल 4 स्पेसेस ऐड हुए हैं और उसके बाद हमारा स्ट्रिंग आया है रेस। दरअसल बात यह है कि एक स्पेस तो हमें यहीं से मिल गया और 3 स्पेसेस यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई होप विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ %s along with this specific line and the concept of field width in case of %s is completely clear to you. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की समरी। अब हम समराइज करेंगे जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं। देखिए दरअसल मैं यहां पे टेबल के जरिए समराइज करूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। ये टेबल है, यहां पे 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम डेटा टाइप के लिए है और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए है। पहले आता है डेसिमल डेटा टाइप। हमें पता है कि डेसिमल टाइप के डेटा के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो है %d और %i। d स्टैंड्स फॉर डेसिमल एंड i स्टैंड्स फॉर इंटीजर। दोनों के बीच के फर्क को भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है हमारे डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लेक्चर में। इसके बाद आता है ऑक्टल डेटा टाइप के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है %o माने ऑक्टल। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल डेटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %x, या फिर आप %X भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया है। इसके बाद है रियल डेटा टाइप और इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं %f, %e, और यहां पे f का मतलब है फ्लोट, e का मतलब है एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के लिए होता है। इसके बाद है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, c स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। फिर इसके बाद अंत में आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, s स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या चाहते हैं। देखिए इन सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को याद रखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। यहां पे ये जो %x है ये थोड़ा सा अलग है। यहां पे हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मौजूद हैं। तो ये है हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये है क्विक समरी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर समरी। और हमने हमारे तीनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं इस लेक्चर के। हमने प्रॉपरली समझ लिया है स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को अब समाप्त करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।